हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के हबीबनगर नाले में बह जाने वाले शख्स की नाश 5 दिन बाद 70 किलोमीटर दूर बरामद। हैदराबाद में हालिया तूफानी बारिश के दौरान लापता होने वालों में से एक की नाश 5 दिन बाद बरामद हुई। इत्तलात के मुताबिक भोंगिर जिले के वेलेगुंडा मंडल के संगम बीमा लंगम कुतवा मुकाम पर मूसा नदी के तेज बहाव में एक नाश बरामद हुई। तहकीकात में पता चला है कि ये नाश हबीबनगर ड्रेन में सैलाबी रेले में बह गए अर्जुन की बताई गई। बताया जाता है कि नाश तकरीबन 70 किलोमीटर दूर तक बहकर यहाँ पहुंची। DRF अमले ने नाश की शनाख्त के बाद मतूफी के घर वालों को इत्तला दे दी। बदकम्मा दशहरा के लिए RTC की खुसूसी बसें। रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बदकम्मा और दशहरा त्योहारों के पेश नज़र आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए रियासत भर में 7,754 खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया है। इनमें से 377 बसों में पेशगी रिजर्वेशन की सहूलत दी गई है। यह खुसूसी खिदमत 20 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दस्तियाब रहेंगी, जबकि वापसी के लिए 5 और 6 अक्टूबर को भी खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। हैदराबाद में MGBS, JBS, CBS समेत LB नगर, दिलसुख नगर, उपल, आरामघर, KPHB जैसे अहम मुकामात से इन बसों को चलाया जाएगा। ये खिदमत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र तक भी फराहम होंगी। हुकूमत ने जियो नंबर 16 के तहत सिर्फ दशहरा स्पेशल बसों के लिए वापसी के सफर में किरायों में जुज़वी इजाफा किया है, ताहम आम खिदमत के किरायों में कोई तब्दीली नहीं होगी। मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने कहा कि इस मरतबा पिछले साल के मुकाबले में 617 इजाफे खुसूसी बसें फराहम की जा रही है। रश वाले इलाकों में खुसूसी कैंप्स, शामियाने, पीने का पानी, बैठने की जगह और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ सहूलतें दी जाएंगी और हर मरकज पर निगरान ओहदेदार मुकर्रर किए जाएंगे। उन्होंने आवाम से अपील की है कि सफेद नंबर प्लेट वाली प्राइवेट गाड़ियों में सफर से गुरेज करें और TSRTC की महफूज और आरामदेह बस खिदमत का इस्तेमाल करें। पेशगी रिजर्वेशन के लिए वेबसाइट tgsrtcbus.in और मज़ीद मालूमात के लिए कॉल सेंटर नंबरात 04069440000 और 04023450033 पर कॉन्टैक्ट करने की हिदायत दी। एहतजाज की ताकत, टिम्बरिस मुलाजमीन की साबिक तनख्वाहें बहाल। रियासत में मुलाजमीन की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर वो मुत्तहिद जिद्दोजहद का आगाज़ करते हैं तो अंदरून 48 घंटे हुकूमत को फैसला तब्दील करने पर मजबूर किया जा सकता है। टिम्बरिस मुलाजमीन ने अपनी जिद्दोजहद से साबित कर दिया है कि वो मुत्तहिद कोशिश के जरिए महकमा फाइनेंस और हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। महकमा फाइनेंस ने टिम्बरिस मुलाजमीन की तनख्वाह में तखफीफ की जियो तरमीम करके नया GORT 1459 जारी किया और अपने GORT 1437 के अहकाम से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। हुकूमत से 16 सितंबर को जारी GORT 1437 की जराई पर ही टिम्बरिस के अमले ने एहतजाज का आगाज किया था, जिस पर हुकूमत ने फैसले में फौरी तरमीम करके कमी की गई तनख्वाहों से दस्तबरदारी इख्तियार करने नया जियो जारी किया। महकमा फाइनेंस से नए जियो की जराई पर टिम्बरिस के अमले ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और इस जियो को वायरल करना शुरू कर दिया। टिम्बरिस के अमले ने जियो की जराई पर बर वक्त एहतजाज का आगाज किया, जिस पर हुकूमत को मजबूर होकर नया जियो जारी करना पड़ा। हैदराबाद आने वाला एयर इंडिया का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। विशाखापट्टनम से हैदराबाद आने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के तैयारे को जुमेरात की दोपहर हादसे से बाल बाल बचाया गया। दोपहर तकरीबन 2:38 पर यह तैयारा हैदराबाद के लिए रवाना हुआ था। परवाज के कुछ ही देर बाद एक परिंदा तैयारे के पंखे से टकरा गया, जिससे इंजन के ब्लेड को नुकसान पहुंचा। इस सूरत हाल में पायलट ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए तैयारे को फौरी वापस विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड कर दिया। वाक़े के वक्त तैयारे में 103 मुसाफिर मौजूद थे जो महफूज रहे। एयर इंडिया इंतजामिया ने मुसाफिरों को इनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुतबादिल इंतजाम कर दिए हैं। हैदराबाद में बारिश के दौरान नौजवान गाड़ी के साथ बह गया। शहर में कल रात बलकमपेट इलाके में बारिश का पानी जमा होने के नतीजे में एक नौजवान की बह जाने से मौत हो गई। मतूफी की शनाख्त मोहम्मद शरीफ 27 साल के तौर पर हुई है, जो बलकमपेट से बेगमपेट की जानिब स्कूटर पर जा रहे थे। मुकामी पुलिस के मुताबिक जब वो बलकमपेट रेलवे अंडरब्रिज के करीब पहुंचे तो सड़क पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वो पानी में गिर गए और बह गए। कुछ देर बाद मुकामी अफराद ने इनकी नाश पानी से निकाली। ट्रैफिक पुलिस ने इनकी स्कूटर को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। शरीफ का ताल्लुक मुशीराबाद से था। इनकी नाश को गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जगत्याल में चोरों की टोली की हलचल। रियासत तेलंगाना जगत्याल मुस्तकिर में चोरों की एक नामालूम टोली सरगर्म हो गई है। ये टोली खासतौर पर उन घरों को निशाना बना रही है जिन पर ताला लगा होता है। चाहरशंबे के दिन सिर्फ एक ही दिन में गणेश नगर और हरिहरा नगर इलाकों में 6 घरों में चोरी हुई है। इन वारदातों के दौरान चोरों की हरकत CCTV कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस को शुबा है कि ये 3 रुकनी टोली दिगर इलाकों से आकर जगत्याल जिले में चोरियां कर रही है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि जब वो ताला लगाकर दूसरे इलाकों को जाए तो कीमती जेवरात और नकद रकम घर में ना छोड़ें।
तेलंगाना में आसान हुआ कास्ट सर्टिफिकेट की इजराई का अमल। मी सेवा ने जात पात सर्टिफिकेट के हुसूल को आसान बनाने के लिए नया अमल शुरू किया है। BC SC ST तबकात के शहरी सिवाय खुसूसी मामलात के अब डायरेक्ट मी सेवा से ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। क़ब्ल हर दरख्वास्त के लिए तहसीलदार से नई मंजूरी दरकार होती थी, जिसकी वजह से सर्टिफिकेट की इजराई में ताखिर हो रही थी। शिकायतों का जायजा लेने के बाद वजीर IT और सनत D सूरीधर बाबू की हिदायत के बाद मी सेवा का शोबे ने इस पर तवज्जो दी। CCLA BC वेलफेयर SC वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स तहसीलदारों के साथ इजलास मुनक्किद किए, जिसके बाद तब्दीलियां की गई। तजर्बाती बुनियादों पर 15 दिन पहले इन पर अमल किया गया। ताहल 17,571 अफराद ने इससे कामयाबी से इस्तेफादा किया। हर साल तकरीबन 20 लाख लोग कास्ट सर्टिफिकेट हासिल करने दरख्वास्त दाखिल करते हैं। नए सर्टिफिकेट में पहले से मंजूर शुदा ऑफिसर की तफसीलात और दोबारा इजराई की तारीख होगी। खास मामलात में मिसाल के तौर पर हिंदू SC तबके से ईसाई मजहब इख्तियार करने पर वो BCC जुमरे में शामिल होता है तो GOMS नंबर 3 बतारीख 9 सितंबर 2020 के मुताबिक दरख्वास्त दाखिल करता है तो साबिक अमल के मुताबिक मंजूरी के लिए रवाना किया जाता है। अगर आपको पुराना सर्टिफिकेट नंबर मालूम है तो मी सेवा काउंटर में वो नंबर फराहम करते हुए नया प्रिंट आउट हासिल कर सकते हैं। अगर आप नंबर नहीं जानते हैं तो मी सेवा मरकज का अमला आपके जिले, मंडल, गाँव सब कास्ट नाम की बुनियाद पर तलाश करेगा। मज़ीद तफसीलात के लिए मी सेवा की वेबसाइट या अपने करीबी मी सेवा मराकज़ से रब्ता कर सकते हैं। अमेरिका में महबूब नगर का नौजवान निजामुद्दीन पुलिस फायरिंग में जाँ बहक। अमेरिका में मुक़ीम तेलंगाना के शहर महबूब नगर के रहने वाले नौजवान निजामुद्दीन फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो गए। इत्तलात के मुताबिक निजामुद्दीन 2016 में आला तालीम के लिए अमेरिका गए थे और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से MS मुकम्मल करने के बाद एक कंपनी में मुलाजिमत कर रहे थे। 6 महीने पहले इनकी मुलाजिमत का मुआहदा ख़त्म हो गया था, जिसके बाद वो अपने चंद दोस्तों के साथ एक कमरे में रह रहे थे। इन्हीं दोस्तों में 2 अफराद के दरमियान झगड़ा हुआ और पुलिस को इत्तला दी गई। बताया गया है कि पुलिस के पहुंचने के बावजूद झगड़ा खत्म न होने पर पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक गोली निजामुद्दीन को लगी और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर अमेरिका में मुक़ीम उनके रिश्तेदार जाए वक़्फ़ पर पहुंच गए, जबकि महबूब नगर में वालिदैन को भी इस अफसोसनाक खबर से आगाह कर दिया गया। तहम ये वाक़या कब पेश आया इसकी तफसीलात फौरी तौर पर नहीं मिल सकी। बताया गया है कि बतूफ़ी के वालिद हसनुद्दीन ने मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से दरख्वास्त की है कि इनके बेटे की मैयत को हिंदुस्तान लाने के इक़दाम करें। मूसा नदी की सतह में इजाफा, मूसरमबाग पुल को बंद कर दिया गया। हैदराबाद में शदीद बारिश की वजह से अंबरपेट और मुशीराबाद असम्बली हल्कों के कई नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मूसा नदी मूसरमबाग पुल के ऊपर से बह रही है। इस सूरत हाल के पेश नज़र किसी भी किस्म के हादसे से बचने के लिए JHMC, ट्रैफिक पुलिस और रेवेन्यू हुक्काम ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त रोक दी है। गुज़िश्ता महीने होने वाली शदीद बारिश के दौरान मूसा नदी में मौजूद घास या रुकावटों को हटा दिया गया था, लेकिन हालिया शदीद बारिश की वजह से ये रुकावटें दोबारा पैदा हो गई हैं, जिससे सैलाबी पानी के बहाव में शदीद रुकावट पैदा हो रही है। मूसरमबाग पुल को बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को गोल नाका पुल की जानिब मोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कई इलाकों में नलों के पानी में बदबू, रंग भी तब्दील। हैदराबाद में मौसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बोरवेल के पानी का रंग तब्दील होकर गहरा भूरा रंग हो गया है, जिससे मकीनों में तशवीश पाई जा रही है। शुबा किया जा रहा है कि पानी में कीचड़ के मिलने से पानी की रंगत में तब्दीली आई है। सफीलगोड़ा और नामपल्ली जैसे इलाकों में रिहायशियों ने कहा है कि उन्होंने पानी को जखीरा करने से गुरेज किया और कीचड़ वाले पानी को ओवरहेड टैंकों में दाखिल होने से रोकने के लिए मोटरों को बंद कर दिया है। गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश हो रही है। जब हमने नल को खोला तो इसमें से कीचड़ वाला पानी आ रहा था, जिससे हम इस पानी को जखीरा नहीं कर रहे हैं और इस पानी को मजबूरन बहा देना पड़ रहा है। नामपल्ली के रिहायशियों ने कहा है कि यह मसला बारिश के बाद पैदा हुआ है और नल में आने वाले पानी से बदबू भी आ रही है, लेकिन महसूस किया गया है कि ये पानी कीचड़ वाला पानी आ रहा है। रिहायशियों ने बताया कि कीचड़ वाला पानी आने के बाद हम सबको अपने अपने टैंक धोने पड़े और कोई भी शख्स इस पानी को इस्तेमाल नहीं किया। इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने इंतजामिया को आगाह किया है। अमीरपेट में भी यही हाल देखा गया। मुकामी रिहायशियों ने बताया कि गंदे पानी की वजह से ना तो बर्तन धोए जा सकते हैं और ना ही कपड़े। इसके लिए मुतबादिल रास्ता तलाश करना पड़ रहा है। गंदे पानी की वजह से मकीनों को खासकर फ्लैट्स में रहने वालों को काफ़ी मुश्किलात पेश आई। फ्लैट्स में रहने वालों ने पीने के पानी के डब्बों को नहाने और धोने के लिए इस्तेमाल किया। मुकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि मुतल्लिका ओहदेदारों को इस मसले को फ़ौरन हल करना चाहिए। RTC में ड्राइवर्स और श्रमिक्स की नौकरियां, नोटिफिकेशन जारी। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने RTC में ड्राइवर्स और श्रमिक्स के ओहदों पर डायरेक्ट तकर्रुर के लिए 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 28 अक्टूबर को 5 बजे शाम तक दरख्वास्तें तलब की हैं। ये दरख्वास्तें वेबसाइट www.tgprb.in पर दस्तियाब हैं। इस सिलसिले में जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक ड्राइवर्स की 1000 और श्रमिक्स की 743 जायदादें हैं। ड्राइवर्स की तनख्वाह 20,960 रुपये से 60,080 रुपये और श्रमिक्स की तनख्वाह 16,550 रुपये से 45,030 रुपये होगी। ड्राइवर के लिए हद उम्र कम अज़ कम 22 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल 21 जुलाई 2025 को होनी चाहिए। श्रमिक्स के लिए कम से कम उम्र 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल 21 जुलाई 2025 को होनी चाहिए। ड्राइवर्स की काबिलियत SSC या इसके मसावी
हावी होनी चाहिए, जबकि श्रमिक्स की काबिलियत ITI मैकेनिक, डीजल और मोटर व्हीकल या शीट मेटल या MVBP या फिटर या ऑटो इलेक्ट्रिशियन या पेंटर या बिल्डर या कटिंग एंड सीविंग अपहोल्स्टर या मिल राइट मैकेनिक या सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होनी चाहिए। हैदराबाद में तूफानी बारिश, सड़कें नदी नालों में तब्दील, आम जिंदगी मफलूज। जुमेरात की दोपहर मौसलाधार बारिश ने रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद को जलथल कर दिया। लगातार 1 घंटे तक बरसने वाली धुआंधार बारिश ने शहर की सड़कों को नदी नालों में बदल दिया और कई नशीबी इलाके पानी में डूब गए। शदीद बारिश की वजह से ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया। कई गाड़ियां सड़क पर ही पानी में फंस गई, जबकि सुमाजीगुड़ा में घुटनों तक पानी जमा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश का सबसे ज्यादा असर मुशीराबाद, चिकड़पल्ली, रामनगर, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, तारनाका, दुमलगुड़ा, विद्यानगर, अंबरपेट, काचीगुड़ा, बरकतपुरा, जुबले हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, मनीगुंडा, आईबेट्स, बशीरबाग और फिल्म नगर में देखा गया, जहां जिंदगी मफलूज होकर रह गई। पुराना शहर भी बारिश से शदीद मुतासिर हुआ। चारमीनार, बहादुरपुरा, चंद्रायनगुट्टा, याकुतपुरा, फलकनुमा, बारकस, लंगर हाउस, कारवान, मलकापुर और आसिफ नगर में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। शहर के कई हिस्से अब भी पानी में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से शहरी रोजमर्रा की सरगर्मियों में शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अवाम ने बल्दिया से फौरी इक़दाम की अपील की है। जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म। महकमा मौसमियात ने पेशकश की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला बशमूल सूर्यापेट, सिद्दीपेट, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और नागर कर्नूल के बास मुकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की योमिया मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 7 दिनों तक रियासत के कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 5 दिनों में तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी और तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। जुनूब मगरबी मानसून रियासत में मामूल के मुताबिक सरगर्म है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बास मुकामात पर शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि हैदराबाद के कई इलाकों में भी शदीद बारिश हुई। इसी तरह सिद्दीपेट, जगत्याल और यादाद्री भोगी अजला के बास मुकामात पर भी शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश हुई। अवाम बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें, वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा। ग्रेटर हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ से जारी वक्फे की शदीद बारिश पर हैदराबाद जिले इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने शहर के अवाम से अपील की है कि वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें और महफूज मुकामात पर रहें। उन्होंने GHMC, पुलिस, बरखिया और दीगर महकमों को हिदायत की है कि बाहमी तालमेल के साथ अवामी मुश्किलात को फौरी दूर करें। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 3 दिनों का पानी सिर्फ 30 मिनट में बरसने से कई मसाइल पैदा हुए हैं, इसलिए NDRF और डिजास्टर टीमें हाई अलर्ट हैं और शिकायत पर फौरी कार्रवाई करें। शहरी अपनी शिकायत के लिए जिले कलेक्टर हेल्पलाइन नंबर 9063423979 या GHMC हेल्पलाइन नंबर 0402111111 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मामूली बारिश से हैदराबाद की तरक्की के दावों की पोल खुल गई। शहर हैदराबाद में मामूली बारिश से तरक्की की पोल खुल गई है। एक हफ्ते में 4 अफराद की मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या इंसानी अलमिया और सरकारी मिशनरी की नाकामी दोनों को बेनकाब करता है। मौसम में बारिश के दौरान इस साल शहर हैदराबाद में 6 से 8 मरतबा 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई इलाके झील में तब्दील हो गए, घरों और अपार्टमेंट्स में पानी दाखिल हो गया। मुशीराबाद पारसी-गुट्टा के दिनेश, मल्लपल्ली अफजल सागर के अर्जुन और राम एक ही दिन में 3 अफराद नाले में बह गए। इनमें आज अर्जुन की नाश दस्तयाब हुई। कल रात हुई धुआंधार बारिश की वजह से बलकमपेट अंडरपास ब्रिज के पानी में फंस जाने के बाद गाड़ी पर जाने वाले मोहम्मद शरफुद्दीन की मौत वाक़ हो गई। मुकामी नौजवानों ने रस्सी की मदद से नाश बाहर निकाली। सवाल ये पैदा होता है कि कसूर किसका है और सजा किसको मिल रही है। नाले के करीब रहने वाले गरीब लोग अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर जी रहे हैं। जब भी बारिश होती है, इनके दिलों में खौफ जाग उठता है कि नाले की बेरहम मौजें कहीं इनकी जान ना ले लें। इस मामले में सरकारी इंतजामिया के पास सिर्फ बयानात हैं, कोई अमली इक़दामात नहीं है। 4 अफराद की मौत वाक़ हो जाने के बावजूद हुकूमत खामोश है। किसी वज़ीर ने मुतासरा खानदान से मुलाकात करना गवारा नहीं किया और ना ही महलूकीन के अरकान खानदान को एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया। शहर हैदराबाद में नालों का कदीम मसला है। साल 2000 से इस मसले को हल करने का सिर्फ ऐलान किया जा रहा है, मगर अभी तक कोई मुस्तकिल हल बरामद नहीं हुआ। करोड़ों रुपए खर्च हो गए, मंसूबे तब्दील हुए, लेकिन आवाम की जिंदगी अब भी खतरे में है। स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्लान के नाम पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा तैयार किया गया, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन बुनियादी हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। नाजायज कब्जों को हटाना तो दूर, रिटरिंग वॉल तामीर नहीं किए गए और ना ही वार्निंग बोर्ड्स लगाए गए। नाले की सफाई के लिए हर साल 50 करोड़ रुपए GHMC की जानिब से खर्च किए जा रहे हैं, मगर नतीजा जीरो है। हाल ही में बंजारा हिल्स के नाले में एक लारी गिर गई, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नाले पर ढक्कन न होने की शिकायतें आम हो गई हैं। हाल ही में नालों की जिम्मेदारी हाइड्रा को सौंपी गई है, जिसके बाद GHMC की जानिब से खामोशी इख्तियार कर ली गई है। शहर के नालों में हर जगह बड़े पैमाने पर कचरा जमा हो गया है। मौसम बरसात से पहले नालों से कचरे की सफाई के काम बरा इनाम किए जा रहे हैं। सरकारी इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से आवाम की जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं।
कई आला ओहदेदारों को शहर के नालों के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है कि ये कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म होते हैं। नालों के करीब हमा मंजिला इमारतें तामीर हो गई हैं, इन्हें मंजूरियां कैसे दी गई हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। शहर हैदराबाद की तरक्की के बड़े पैमाने पर दावे किए जा रहे हैं, मगर थोड़ी सी बारिश इन दावों की पोल खोल रही है। ट्रैफिक के बड़े पैमाने पर मसाइल पैदा हो रहे हैं। मानो में MBA डिस्टेंस मोड के लिए फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। मरकज़ बराए फासिलाती और ऑनलाइन तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट पर मुबन्नी कोर्सेज MBA और MBEd के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 24 सितंबर 2025 तक तोसी की गई है, जबकि दिगर कोर्सेज की हस्ब साबिक़ 13 अक्टूबर रहेगी। प्रोफेसर मोहम्मद रज़ाउल्लाह खान, डायरेक्टर मरकज़ के मुताबिक MBA और BEd का एंट्रेंस शेड्यूल के मुताबिक 28 सितंबर को मुनक़िद होगा। 1 अक्टूबर को रैंक लिस्ट जारी की जाएगी। पहली मेरिट लिस्ट 3 अक्टूबर को जारी होगी। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 से 6 अक्टूबर को होगा। अगर जरूरत हो तो दूसरी मेरिट लिस्ट 8 अक्टूबर को जारी होगी। इसके लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 से 10 अक्टूबर को होगा। MBA और BEd में दाखिले के लिए तलबा को 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएशन या मसावी कोर्स की सतह पर बतौर मजमून या मीडियम उर्दू होना लाजमी है। मानों से मंजूर शुदा दीनी मदारिस के कोर्स कामयाब तलबा को दाखिले का मौका रहेगा। तालीमी सेशन 2025-26 के लिए डिस्टेंस तरीक़े तालीम के प्रोग्राम के लिए प्रॉस्पेक्टस www.mano.edu.in/DDE और ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिला पोर्टल manoadmission.samarth.edu.in पर दस्तियाब हैं। मेरिट पर मुबन्नी फासिलाती कोर्सेज में इस साल शुरू किए गए BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स और BCom ऑनर्स के अलावा MA उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, तारीख, इस्लामिक स्टडीज, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, टच इंग्लिश, इब्तिदाई बचपन की निगहदाश्त और तालीम, स्कूल की क़यादत और इंतजाम और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उर्दू, सर्टिफिकेट कोर्स, फंक्शनल इंग्लिश और अहलियत उर्दू बज़रिए अंग्रेजी शामिल हैं। उम्मीदवार मज़ीद तफसीलात के लिए तलबा रहबरी यूनिट हेल्पलाइन नंबर 04023008463 और 04023120600 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा मज़ीद मालूमात नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, पटना, दरभंगा, श्रीनगर, रांची, अमरावती, हैदराबाद, जम्मू, नवाह, वाराणसी और लखनऊ में वाक़ यूनिवर्सिटी के रीजनल और सब रीजनल सेंटर से भी हासिल कर सकते हैं। मारुति कारों की कीमतों में ज़बरदस्त कमी। मारुति सुजुकी इंडिया ने जुमेरात को अपने तमाम मॉडल्स की कीमतों में 22 सितंबर से GST शरहों में कटौती का फायदा ग्राहकों को पहुंचाते हुए 1,29,600 रुपये तक की कमी का ऐलान किया है। मुल्क की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने यह भी कहा है कि इसने गाड़ियों को 2 व्हीलर इस्तेमाल करने वालों के लिए सस्ती बनाने के लिए छोटी कारों की कीमतों में कटौती की है। राहुल गांधी ने आज फिर एक मरतबा वोट चोरी के मामलात का भांडा फोड़ा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस MP राहुल गांधी ने वोटर लिस्टों से बड़े पैमाने पर नामों के अखराज पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए इसे जमहूरियत पर गिराने वाला हाइड्रोजन बम करार दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि यह महज एक तकनीकी मसला नहीं बल्कि करोड़ों आवाम के हक़ रायदही को ख़त्म करने की सोची समझी साजिश है। जुमेरात को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि इंतखाबी अमल में धांधलियाँ और बेज़ाब्तियाँ हद से बढ़ चुकी हैं। अब वक्त आ गया है कि आवाम को इस काले सियासत से आगाह किया जाए। उन्होंने दावा किया है कि कर्नाटक के आइलैंड असेंबली हल्के में 6000 वोट जाली लॉगिन्स और फर्जी एप्लीकेशंस के जरिए हज़फ किए गए। इस मकसद के लिए जाली फ़ोन नंबर्स और सॉफ्टवेयर का सहारा लिया गया। राहुल गांधी के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ सिर्फ उन्हीं बूथों में की गई जहां कांग्रेस के जीतने के इम्कान ज़्यादा थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ऐसे अनासिर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं जो जमहूरियत को तबाह करने पर तुले हैं। अपने दावों के सबूत पेश करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि गोदाबाई नामी एक जाली लॉगिन के जरिए 12 वोटों को ख़त्म करने की कोशिश की गई। इनके मुताबिक एक खुदकार प्रोग्राम तैयार किया गया जो हर बूथ के पहले वोटर को फर्जी दरख्वास्त दहिंदा दिखाकर इसका नाम हज़फ कर देता था। सबसे ज्यादा वोट हटाने वाले टॉप 10 बूथ तमाम कांग्रेस के गढ़ कहलाने वाले इलाकों में वाक़ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीक़ेकार के जरिए हज़ारों वोट काटे गए। उन्होंने बताया कि बाज़ दरख्वास्तों के लिए रियासत से बाहर के फ़ोन नंबरों का सहारा लेकर OTP के जरिए इंदराज किया गया। हालांकि कर्नाटक पुलिस ने इस ज़िम्मन में CID के जरिए FIR दर्ज की और इंतखाबी कमीशन को आगाह भी किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और न ही इनके नाम दिए जो वोटों के हज़फ कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को 1 हफ्ते की मोहलत देते हुए मुतालबा किया कि हज़फ किए गए वोटरों की मुकम्मल फहरिस्त, इस्तेमाल शुदा फ़ोन नंबरों और OTP के रिकॉर्ड को फौरी तौर पर आम किया जाए। बसूरत दीगर ये एक बार फिर वोटों की चोरी का खुला सबूत तस्वुर होगा। दुनिया की सबसे तवील 29 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट का आगाज़। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने शंघाई से अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स के लिए नई परवाज़ मुतारिफ करा दी है, जिसे एयरलाइन ने दुनिया की सबसे तवील डायरेक्ट फ्लाइट करार दिया है। शंघाई के पुडिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होने वाली परवाज़ तकरीबन 25.5 घंटे में ब्यूनस आयर्स पहुंचेगी, जबकि वापसी का सफ़र 29 घंटों पर मुहित होगा। तहम दोनों परवाज़ों में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में 2 घंटे का मुख्तसर क़याम होगा। ये रूट बोइंग 300 ER777 तैयारे के जरिए 7 दिसंबर से हफ्ते में 2 बार ऑपरेट किया जाएगा। एयरलाइन ने इसे एयर सिल्क रोड के नए चैनल की जानिब एक अहम कदम करार दिया जो एशिया पैसिफिक और जनूबी अमेरिका को जोड़ेगा। माहिरीन के मुताबिक दुनिया की सबसे तवील नॉन स्टॉप परवाज़ अब भी सिंगापुर एयरलाइंस के पास है, जो सिंगापुर से न्यूयॉर्क तक 18 घंटे से ज़्यादा के सफ़र पर मुहित है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।